अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अनम शेख आपके साथ। तो कल इनका सबसे पहला शो था नए साल का 6 जनवरी को, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनका कुछ समय तक जो है ब्रेक रहेगा, कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद इनका शो होगा। एंड 6 जनवरी को जो है इनका शो था, वो भी कोलकाता में। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं, जब भी कोलकाता का शो होता है तो बहुत ही हमें इनकी अमेजिंग पर्सनालिटी नज़र आती है थ्रू सिंगिंग। ये बहुत खुश नज़र आते हैं। एंड कल पब्लिक कॉन्सर्ट था एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इनका साल का पहला शो गुज़रा। वैसे तो ये शुरुआत के मतलब आखिरी समय में, मतलब साल के आखिरी वक्त में तो साथ में थे, लेकिन साल की शुरुआत जो है वो सोलो शो से नहीं हुई है, वो अरुदीप के शो से हुई है। और मुझे लगता है कि पूरे साल भर इनको अब एक साथ ही शोज़ मिलते रहेंगे एंड होपफुली ऐसा ही हो, सोलो भी मिले बट हम इन्हें साथ में भी सुनते रहें। सो चलिए शुरुआत करते हैं, रिव्यू करते हैं कल के शो का। लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो कल इन्होंने नए गाने भी गाए हैं। जी हाँ, मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने हमेशा से कहा है कि अरुणिता जो है बहुत ही टैलेंटेड है एंड अरुणिता की आवाज़ बहुत सुंदर है। और मैं चाहती हूँ कि अरुणिता जो है हर बार नए नए गाने गाए। उससे क्या होता है ना कि ऑडियंस और उनकी बनती जाती है, उनके फैंस बनते जाते हैं, और उनके लिए भी अच्छा है कि वो नए नए गाने परफॉर्म करें। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अरुणिता की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है, मैं तो पूरी परफॉर्मेंस देखी है इनकी कल की। तो जो है, जो भेजी थी दुआ, पिया मोरे, खामोशिया, माझी रे, उन्होंने बंगाली सॉन्ग गाया एक। फिर उसके बाद तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, फिर हीरिए, और बहुत सारे उन्होंने सॉन्ग्स गाए बट इतने मैंने लिखे हैं बिकॉज़ आपने तो ऑलरेडी सुन ही लिया होगा। मेरे नाम ला लेने से या लेने से कुछ फ़र्क तो पड़ता है नहीं। व्हाट इम्पोर्टेंट इज़ कि उन्होंने कैसा गाया। तो कल अरुणिता काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी, उनके चेहरे पे खुशी नज़र आ रही थी एंड हेल्दी दिख रही थी एंड एनर्जी के साथ उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। पूरे स्टेज को यूटिलाइज़ करके जो है उन्होंने परफॉर्मेंस दी अपनी। सो येस, इट वाज़ गुड। बट जो एक चीज़ मिसिंग थी वो थी, मुझे लगता है, ऑडियंस का इंटरैक्शन। जैसे कि पवनदीप करते हैं, आपको तो पता ही होगा, पवनदीप आधा सॉन्ग गाते हैं एंड फिर आधा ऑडियंस को कहते हैं कि आप भी गाओ। लेकिन मुझे लगता है कल की जो ऑडियंस थी वो सोलो परफॉर्मेंसेस के टाइम पे जो है थोड़ी शांत थी एंड जब अरुदीप का डुएट आया तब वो उन्होंने चिल्लाना शुरू किया। तो जिससे साफ ज़ाहिर पता चलता है कि जो ऑडियंस थी कल के कोलकाता की, वो अरुदीप फ़ैन ज़्यादा मुझे नज़र आए। तो खैर यहाँ पे अरुणिता का परफॉर्मेंस अच्छा था एंड उन्होंने एज़ यूजुअल बहुत ही सुंदर परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो है पवनदीप आए। पवनदीप ने एंट्री ली शायद से, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह वो शायद गाते हुए एंट्री लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो गाया वो ये था, कैसे हुआ, तू जो मिला एंड मितवा, तेरी याद। सो ये उन्होंने गिटार पे परफॉर्म किया। फिर उसके बाद जो पियानो सेशन होता है वो मेरा बहुत ही फेवरेट होता है बिकॉज़ उस वक्त जो है पवनदीप एकदम स्लो गाते हैं एंड मुझे स्लो सॉन्ग्स बहुत पसंद है, स्पेशली रोमांटिक हो एंड सैड सॉन्ग हो, बट स्लो सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। तो पवनदीप ने वो स्लो सॉन्ग्स बहुत अच्छे गाए और उन्होंने पियानो पे गाया 100 जन्म, लंबी जुदाई, नादान परिंदे, सॉरी 100 जन्म उन्होंने गाया और फिर लंबी जुदाई भी गाई उन्होंने। फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर गिटार पे जाकर परफॉर्म किया नादान परिंदे, और फिर लास्ट में उन्होंने परफॉर्म किया मिट्टी। फिर हमारे आए अरुदीप। अरुदीप ने जैसे ही अपना परफॉर्मेंस शुरू किया पहला नशा पे, तब जाकर जो है ऑडियंस के मन में जान आई, उनकी बॉडी में जान आई, और वो तब जाकर जो है चिल्ला रहे थे इनकी परफॉर्मेंस पर, यानी कि अरुदीप की परफॉर्मेंस पर जो थी पहला नशा एंड जब कोई बात बिगड़ जाए। तो ये दोनों परफॉर्मेंस पे जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश थी, जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि ओके,
वहाँ पे अरुदि फैन्स ज़्यादा है मैक्सिमम। एंड हाँ, यहाँ पे मैंने ये भी चीज़ नोटिस किया, जैसे कि पवनदीप ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जैसे कि आधा गाना खुद गाते हैं, फिर जब मेन लाइन आती है तो वो ऑडियंस की तरफ माइक कर देते हैं, फिर ऑडियंस गाती है। तो कल के शो में मुझे ये भी मिसिंग लगा। तो मुझे लगता है कल ये थके हुए थे लेह लद्दाख से कंटिन्यूसली ट्रैवल करने के बाद, इस वजह से जो है कहीं न कहीं वो ये सब सारी चीज़ें नहीं कर पाए। बिकॉज़ वो आपके माइंड में जब आप थकावट होती है तो फिर कहीं न कहीं वो दिखाई दे जाता है। तो कल के शो में ये मिसिंग था। सेम अरुणिता की तरफ से भी, जो अरुणिता ऑडियंस से भी इंटरेक्शन करती है, वो भी मिसिंग थी। एंड जो पवनदीप आधा गाना गाते हैं ऑडियंस के साथ, वो भी मिसिंग था। तो आई नो कि आप सब इतने टाइम से आपने शूट किया है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके अंदर वो एनर्जी हो कि आप बैक टू बैक फिर बाद में शोज़ करें। सो इस वजह से ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट शो में हम इंतज़ार करेंगे कि ये नेक्स्ट शो में जो है बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन करे ऑडियंस के साथ, क्योंकि वो देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? मतलब आपको कल का एपिसोड कह रही हूँ, कल का शो कैसा लगा? आपने देखा? कैसा लगा आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।